अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो ऑर्डर था ना, ये मुझे एक और बिज़नेस वूमेन की तरफ से ऑर्डर मिला था। पता है वो कौन है? जिन्होंने मेरी पीछे प्लेट बनाई है, ये जो नहीं है, ये फैंसी बेक हाउस वाली, ये डिस्क बनाई है उन्होंने। उनका टिकटॉक पे पेज है, रेज़न आर्ट बाय इक्की, शायद यही है। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्हीं के क्लाइंट ने उनको कांटेक्ट किया था कि आपने वो ट्रे भी बना के देनी, वो भी मैं एंड पे दिखाऊंगी, और साथ केक भी अरेंज करना है, बुके, चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन जो उन्होंने चॉकलेट्स भेजी थी वो इसराइली प्रोडक्ट थी, वो मैं नहीं बाई करती हूँ। तो वो उन्होंने खुद ही अरेंज करके दी थी। आप लोग मुझे ना सुनाना शुरू हो जाना कि आपने ये क्यों बाई किया, वो मैंने बाई नहीं किया है, वो उन्होंने खुद ही भेजी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि चॉकलेट्स हैं या कौन सी हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं पता था। मेरा काम था सिर्फ ये केक बनाना, और उसके अलावा मैंने क्या किया था पता नहीं, और क्या किया था वो और तो नहीं याद। केक, हाँ बस मैंने केक ही बनाना था, ठीक हो गया। और इसके ऊपर ये अखरोट डालने थे। बाकी चॉकलेट्स मैं इधर उधर गली नुक्कर से उठा के ले आती हूँ, जो भी कोई अच्छी सी मुझे वो मिल जाए ना, क्या कहते हैं, लुक में, तो जो केक पे अच्छी लगे वो मैं उठा के ले आती हूँ। और जो केक था नहीं, मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन वो तब मैंने 4 पाउंड से बनाया था। तो कस्टमर कह रही थी कि मुझे सेम टू सेम वैसा चाहिए, लेकिन हर बार सेम चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया और माशाल्लाह से सेम टू सेम ही बन गया था। और ये उन्होंने पार्सल पूरा भेजा था उसी टाइम, मतलब कि डिलीवरी से 1 घंटा पहले भेजा था, जिसमें वो इतना बड़ा बुके था, वो अच्छा खासा बड़े साइज़ का था। उसके अलावा ये डिश थी जो मैंने वीडियो में दिखानी थी, क्योंकि शायद उन्होंने मांगी थी कि पता नहीं क्या पिक्चर्स मांगी थी, उसकी वजह से मुझे इसको खोलना था। तो मैंने फिर भिजवाया भी इसको ऐसे ही था। और ये डिश थी टोटल, इसके ऊपर पिक्चर्स लगी थी। पिक्चर्स को मैं हाइड कर रही थी अपनी तरफ से, लेकिन हाइड हुई कोई नहीं थी। और बाकी ये चॉकलेट्स थी जो कि मैं ख़ुद तो बाई नहीं करती, उन्होंने ही बाई करके ख़ुद ही भेजी थी। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। आप लोग मुझे ना सुनाना शुरू हो जाना, मेहरबानी करना। तो खैर ये कि अवेयरनेस हर किसी के अंदर होनी चाहिए कि नहीं बाय करनी ये वाली चीज़ें। और ये बुके था, बहुत बड़ा साइज़ था, अच्छा खासा हैवी भी था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। और पता नहीं अभी कितने का आया था, मैंने रेट्स वगैरह नहीं पूछे। और ये केक था हमारा 2 पाउंड्स में था। इसमें चॉकलेट्स का ही ख़र्चा होता है आधे से ज़्यादा। तो बाकी तो शुक्र है कि सही बन गया था, मतलब कि जैसी कस्टमर की डिमांड थी ना वैसा बन गया था, उनको भी पसंद आया था। मैं जो थी ना कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थी, मेरे साथ जस्ट ये जो जिन्होंने डिश बनाई है ना, मैं उनके साथ कांटेक्ट में थी, वही मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही थी, तो बस हमने कर लिया था। उसके अलावा ये केक था जो मैं बनाना चाह रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन ये पता नहीं अच्छा बना है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर जो मैंने राइटिंग की है ना, इसके बाहर जो उन्होंने टेक्स्ट लिखवाया था, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना अगर मैं ज्वाइनिंग के बगैर करती ना, अगर खुली राइटिंग में करती तब ज़्यादा प्यारा लगता। लेकिन खैर वो तो आप लोग बताना कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं थी। डिज़ाइन तो इसका अच्छा था, लेकिन जो राइटिंग थी ना वो थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि सही नहीं हुई है मेरे से। तो हर वो होता है ना कि हर केक पे जॉइनिंग भी अच्छी नहीं लगती, हर केक पे खुली भी अच्छी नहीं लगती, वही वाला हिसाब होता है। तो वही था। और अपनी तरफ से तो अच्छी थी, लेकिन इस केक पे सूट नहीं करी थी। तो बस वही रीज़न थी शायद, जो इसका अपना सैम्पल पिक्चर थी ना उसमें भी खुली राइटिंग थी, शायद उस वजह से। तो खैर मैंने तो कर दिया था, क्योंकि फिर एक बार लगा दो ना फिर रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर को पसंद आया था। कस्टमर को मैं दिखा देती, अगर कोई किसी केक से मैं खुद सेटिस्फाई ना हो रही ना, कस्टमर को दिखा देती हूँ, अगर वो सही हो ना, मतलब कि उनको अच्छा लगे, तो फिर मैं भिजवा देती हूँ, वरना फिर रेनोवेशन करनी पड़ती है उसके ऊपर सारी। और उसके ऊपर हार्ट्स वगैरह बने हुए थे, और मैंने भी हार्ट्स बना दी थे। मतलब कि सिंपल सा डिसेंट सा केक था, क्यूट सा था। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको रिक्रिएट दोबारा करूँगी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही डिज़ाइन से। हालांकि इतना प्यारा डिज़ाइन है ना, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। जैसी इसकी लुक होती है ना वैसी वाली नहीं आई थी। इसके अलावा ये केक था, ये तो मैं बना 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 के मैं थक थक टूट गई हूँ। इतने ऑर्डर्स आते हैं इसके, इतने ऑर्डर्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं ना, लेकिन फिर कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारी फुल वीडियो बनानी, बस उस वजह से मुझे फिर फुल बनानी पड़ती है, फिर अपलोड भी करनी पड़ती है, फिर आप लोग को भी दिखानी पड़ती है। तो उस वजह से बस आप लोग भी बोर होते होंगे। लेकिन ये मज़े का था डिज़ाइन, आप लोग देखना इसको। थोड़ी सी ना, मतलब कि मैं हर इतने केक्स मैं कोई हज़ारों में बना चुकी होंगी, ये वाले केक, मजाक कर रही हूँ। खैर 100 तो बना चुकी होंगी वैसे अभी तक। तो हर बार ना मैंने कुछ ना कुछ डिफरेंट किए, जिससे आप ना ईज़िली जो है ना डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये केक उससे अलग है, मतलब कि रिपीट नहीं हुआ। अब जैसे ये जो था ना, ये जो मैं रेड क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये यहाँ पे मैंने पिछली बार यही चॉकलेट जेल यूज़ किया था,
लेकिन इस बार जो है मैंने क्रीम से किया। और केक के ऊपर जो रेड राइटिंग है ना, ये जब मैंने स्टार्ट की थी तब मैंने कहा हाय पता नहीं कैसा लिखा जाएगा, इतना गंदा लिखा जा रहा है, लेकिन जब पूरी हुई ना राइटिंग तब मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मज़ा आता। पहले ना मैं क्रीम की राइटिंग से डरती थी, मैं इसलिए ना हर तरफ जेल यूज़ करती थी, लेकिन अब मुझे ना क्रीम से ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे जेल से मज़ा नहीं आता। क्रीम का ना ये रूल होता है कि आप ना क्रीम बहुत ज़्यादा स्टिफ ना लो, आप दरमियानी लो, ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो, क्योंकि अगर लिक्विडी होगी तो वो तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी, और ना इतनी ज़्यादा स्टिफ होता है। जैसे देखिए मेरी जो क्रीम है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन दिख रही है, तो लिक्विडी होगी तो बहुत ज़्यादा शाइन होगी, और अगर स्टिफ होगी तो बिल्कुल वो होगी ड्राई होगी। तो आप लोगों ने ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी होती है राइटिंग के लिए। और ये इसकी फाइनल लुक